हम गए कुछ लोगों के पास कल और हमने उनके कुछ तासुरात रिकॉर्ड किए अबाउट रिलेशनशिप्स। तो आइए ज़रा देखते हैं, आप वो भी देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। 24 साल हो गए शादी को, एक बेटी है एक बेटा है, तो घर में झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खुश है हम। मैं बीवी कहती है नहीं, ये हर लिहाज से सही है। हम अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हम मैनेज कर लेते दोनों। हाँ जी, ये जरा ना बाहर बहुत रहते ने, बस ये चेंज कर लन ते बहुत अच्छे ने। ये जो मैं कहा वही मान लेंदे ने। हाँ जी, नहीं कभी नहीं, 24 साल में एक दफ़ा भी नहीं इन्होंने कहा। ये हसरत ही रही है कि ये प्यार से बोले। वही कह देते हैं आई लव। 8 साल हो गए हमारी शादी को तकरीबन। वैसे कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ किसी बात पे। अगर हो भी जाए ना तो पहले सॉरी मैं ही करता हूँ। जी, कभी भी नहीं कहा आई लव यू। नहीं, ये भूल रही है, कहा है मैंने इसे, ये भूल रही है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो। ये 8 साल में मेरी बात नहीं मानते, अपनी मनवाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं बात मानता हूँ। थल्ले लगने वाली गल भी नहीं है। बीवी तो फिर बीवी है, जारी बात है जी। हाँ हाँ जी, बीवी की एक अपनी जगह पर एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि वो देखती है, आपके बच्चों को देखती है, आपके घर को देखती है। बस जब घर पे आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जब खाना ना बना हो टाइम से, यानी हांडी ना बनी हो, तो फिर मेरे साथ लड़ाई हो जाती है इसकी। अच्छी ये है कि कभी बस इन्होंने आई लव यू नहीं बोला। अच्छी बात ये कैसे हो सकती है कि आई लव यू नहीं बोला। अच्छा, अक्सर खवातीन को ये शिकायत है कि आई लव यू नहीं बोला जाता। खैर, एनीवे, मिसेस खान की तरफ चलता हूँ। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये एक शिकायत है कि आई लव यू नहीं बोला जाता। क्या मर्द वाकई इतने कम एक्सप्रेसिव होते हैं? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, सुना है ना? जी जी बिल्कुल सुना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी एक्शंस ऐसे होती हैं, आप अपनी बीवी से इस तरह बात करते हैं या उसके साथ इस तरह ताल्लुक रखते हैं, ऐसा अच्छा ताल्लुक और राब्ता रखते हैं कि उसका मतलब यही होता है कि आई लव यू। हाँ। हर काम का एंड क्या होता है? आई लव यू, है ना? हर काम का एंड ये इसको नहीं होता, repeatedly लेकिन ये वर्ड, ये सेंटेंस बोलना जरूरी नहीं होता। आपकी अदाएं, आपकी मोहब्बत, आपके चेहरे से आप अपना कितना वक्त देते हैं, क्या लाते हैं, क्या खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सारा कुछ आई लव यू में तो शामिल होता है। ऑलराइट, ये तो एक बहुत पुरानी बात है, आई लव यू। तो आई लव यू बोलना ही नहीं चाहिए। जाना चाहिए। अब देखें, नहीं आई लव यू बोल दो, हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन देखें आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल सही। घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, कोई गिफ्ट ला रहे हैं, क्या होता है? ये मतलब तो आई लव यू का ही तो होता है। आई गेस बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जरा रुबाब से पूछता हूँ, रुबाब, इन्होंने आपको आई लव यू कहा? बहुत कम। बहुत कम? ये भी बहुत कम कहते हैं, ये भी बहुत कम कहते हैं। इनकी तो साल है इस वक्त, तो ये जुमला सेकंड नेचर होता है आपको। जुमला हर किसी से कह रहे होते हैं आई लव यू, आई लव यू। हमारे यहाँ एक बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ तुम, फौरन आओ, फौरन भाग के आओ, फौरन आओ, बोलना कुछ नहीं, यहाँ खड़े हो जाइए। इस आदमी को गौर से देखिए और पहचान जाइए। अगर ये आपको अपने मोहल्ले में नजर आए तो फौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें देखते ही मोहब्बत हो जाती है। ये किसी से भी इश्क कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जाइए। तो परहेज कीजिए ऐसे लोगों से। मैं आपको बता, तो तुम यार आई लव यू तुम तो कह दिया करो। कहता हूँ, लेकिन अब वो उन्होंने बात सही की कि मतलब कि आपका हर चीज़ में होता है ये। हाँ। तो अब ज़्यादा कहना मतलब कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में। अच्छा। तो मोहब्बत से आप बात करें तो वो भी आई लव यू। हाँ, सर, आपने मैम को मतलब आर यू एक्सप्रेसिव? No, बिल्कुल भी नहीं। nada. लेकिन ऑफ कोर्स जो मिसेस खान ने बात की कि वही देयर ठीक। आर अदर वेज एंड डूइंग A lot of other ways. टू शो दैट यू केयर। या अब जैसे मेरा तो तमाम दोस्तों में और चैनल्स पे मशहूर हो चुका है कि मेरी जितनी भी साड़ी कलेक्शन है वो सब खालिद की खरीद। सीरियसली? या एंड दैट्स ट्रू।
सर ये तो यही तो आई लव यू है। ये जब अमेरिका में थे तो वहाँ पर इन्होंने मतलब कहती हूँ कि जितना मैंने न्यू JFK एयरपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लगेज के पैसे इन्होंने मेरे चीज़ों के दिए हुए हैं। सो दैट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। और मतलब ही लाइक सीइंग मी इन साड़ी एंड माशाल्लाह ही गिफ्ट्स मी लाइक एनीथिंग। That's बल्कि मेरे ख्याल है हम दोनों की लड़ाई की एक बड़ी शानदार जंग हुई थी इस बात पे, बिकॉज ही बॉट मी सो मेनी साड़ीज कि फिर मेरा जो था ना इनसे झगड़ा हो गया था कि बस कर दें आप। सीरियसली? तो मैं शायद दुनिया की उन चंद खवातीन में से एक होंगी जो एक टाइम आ चुका था कि मैं किसी भी स्टोर पे इनके साथ जाने से इनकारी थी, क्योंकि इनका होता है कि मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ, मैं जो चीज़ पसंद कर रही हूँ वो ले रहे, खुद खरीदो, ले लो। सो फिर That's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. लेकिन ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें लाएं लेकिन कोई एक चीज़ जो कही है वो ना लाएं, चाहे उसकी कीमत $1 ही क्यों ना हो, $1 ही क्यों ना हो, $10 ही क्यों ना हो, झगड़ा उस बात पे तो तुम वो नहीं लेके आए हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो ये जो बाकी सारी चीज़ें जो तुमने नहीं कही थी ये भी तो मैं लेके आया हूँ। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ, वैसे ऐसा हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ अक्सर ये वाक़यात होते हैं। अच्छा, जो बेगम कहती हैं वो नहीं लाते, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। असल में जो अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट है, इट्स अ 2-वे प्रोसेस। ओके। और हमारी ज़िंदगी में हमारे जितने मेल्स हैं वो हमेशा दे आर वेरी सपोर्टिव और प्रोवाइडर भी हैं, सब कुछ है। तो ख़वातीन को भी पब्लिकली बैठ के जो है इसको एक्नॉलेज अप्रिशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी दोस्तों में देखा है कि आई एम वन ऑफ द फ्यू वंस कि वो कहीं बैठेगी तो आई टेल देम कि ओके फाइन, ये ब्रेसलेट खालिद ने दिया या ये साड़ी का तो खैर मेरा सब में मशहूर ही है। तो दैट्स माई वे ऑफ एक्नॉलेजिंग हिज अप्रिसिएशन टुवर्ड्स मी। तो अब जो ख़वातीन शिकवा करती हैं कि जो मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको बहुत कम ख़वातीन मिलेंगी जो कि अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर रही हों, एक्नॉलेज कर रही हों। बल्कि मैं आपको एक बड़ा ये बुरा मुझे ट्रेंड लगता है कि जब कोई आप तारीफ़ करें तो इर्द गिर्द वो लोग बैठे आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जैसे आपने बड़ी अनहोनी बात कह दी, आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपने बड़ी अनहोनी, ये कैसे हो सकता है और तुम तो पता नहीं ये है वो। अच्छा, मर्दों में भी यही चीज़ है। ये 10 अपने दोस्तों के बीच में अगर अपनी बीवी की कोई तारीफ़ करते तो वो फ़ौरन उसके ऊपर जो है, ये हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों ही को एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उनको इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि एक अच्छे पैराहे में लेना चाहिए, ना कि ये कि मुझे याद है मर्द बहुत कम देखे हैं जो तारीफ़ करते हैं। जी, मर्द तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हैं। वो उनके तारीफ़ ना करने की एक वजह ये भी होती है कि वो जिसके सामने तारीफ़ करते हैं वही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग जन्नत के लोगों को जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, तो हम लोग भी अच्छा जी, आप तो कुछ तो बोलिए बेटा, कुछ नहीं बोल रही हैं आप। इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है, फौरन क्विकली बता दें। केयर करते हैं। क्या? केयर करते हैं। केयर करते हैं, बस यही बात अच्छी लगती है। और कुछ? और भी हैं। और क्या है? बहुत सारी हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप बहुत सारी बातें सोचें, 5 बातें मैं जानना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपने इन्हें पसंद किया। 5 बातें, ठीक है? ठीक है, लेकिन हम पहले गाने के बाद सर, अब आपके हिस्से पे है सर। नहीं है, ब्रेक है। सॉरी जी, फिर ब्रेक के बाद ही आएंगे। जमील भाई, आई एम रियली सॉरी। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।